नमस्कार दोस्तों, हाल ही में देश के एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बयान ने पूरे सोशल मीडिया पर आग लगा दी। उन्होंने एक प्रोग्राम में भारत की शक्ति और भारत के इतिहास को बताते हुए देश के यंगस्टर्स को जगाने की कोशिश की। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया। हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। अजीत डोभाल ने कहा, भारत की सभ्यता हजारों साल पुरानी है। इसे बार बार तोड़ा गया लेकिन मिटाया नहीं जा सका। उन्होंने सोमनाथ मंदिर का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे ये मंदिर 17 बार ध्वस्त किया गया, फिर भी हर बार और भी मजबूती से खड़ा हुआ। यही भारत की आत्मा है। हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया। राम मंदिर का जिक्र करते हुए डोभाल ने कहा कि आज भारत अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ रहा है। ये किसी धर्म का नहीं बल्कि सभ्यता के आत्मसम्मान का विषय है। ये बयान युवाओं को ये याद दिलाने के लिए था कि इतिहास केवल पढ़ने की चीज नहीं बल्कि उससे प्रेरणा लेने की जरूरत है। लेकिन जैसे ही ये बयान सामने आया, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। कुछ लोगों ने इसे धार्मिक उन्माद फैलाने वाला बताया तो कुछ ने इसे राष्ट्रवादी सोच का प्रतीक कहा। विपक्ष ने इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की और बात संसद तक पहुंच गई। जो हमारे राष्ट्रीय सलाहकार, सुरक्षा सलाहकार ने जो अभी प्रवचन दिया, मैं तो प्रवचन ही बोलूंगा, जी। वो एक रणनीति के तहत है। एक बहुत ही नपा तुला सोचा समझा उन्होंने प्रवचन दिया। इस तरह से जैनियों के मंदिर और उसके बौद्धों के मंदिर गिराए गए, तो उस समय कौन से मुसलमान थे? आरजे रौनक ने साफ कहा, अजीत डोभाल जैसे व्यक्ति जो देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं, उनका बयान देश को तोड़ने के लिए नहीं, देश को जोड़ने के लिए होता है। ये बयान नफरत नहीं फैलाता बल्कि राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। डोभाल ने कहा कि भारत ने सदियों तक आक्रमण झेले लेकिन कभी अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी। सोमनाथ मंदिर हार न मानने का प्रतीक है। राम मंदिर जाग चुकी युवा शक्ति का उदाहरण है। सदियों तक हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बहुत कुर्बानियां सही, बहुत अपमान सहे, बहुत असहायता के दौर से गुजरे। ये संदेश सिर्फ भारत के अंदर नहीं बल्कि बाहर भी जाता है। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को ये साफ संकेत है कि भारत अब कमज़ोर नहीं बल्कि आत्मविश्वासी और जागरूक राष्ट्र है, और यही विकसित भारत का रास्ता है। डोभाल ने खासतौर पर युवाओं से अपील की, इतिहास को सही नज़रिए से पढ़ो, अपनी संस्कृति पर गर्व करो और राष्ट्र निर्माण में योगदान दो। स्कूल और कॉलेजों में इतिहास को गौरव के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। बहुत भाग्यवान है कि आप उस भारत में पैदा हुए, एक स्वतंत्र भारत में। बाकी दोस्तों, आपका डोभाल जी के उस स्टेटमेंट पे क्या कहना है, उनके उस भाषण पे क्या कहना है, और ये जो पूरा माहौल इस भाषण के इर्द गिर्द बनाया जा रहा है उस पर आपका क्या कहना है? अपनी ओपिनियन, अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद।